ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा देखते हैं, राइट है ना। अलजेब्रा में मैंने इसके पहले मैंने 5 टाइप से जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू x+1 एक्स इज इक्वल टू 3√3 √2, इस टाइप की वैल्यू थी। तो हमने बताया था उसके जैसे x⁻6 x⁻3 की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन को उस वैल्यू के अकॉर्डिंग याद है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस के देखे थे हम लोग, क्वेश्चन भी देखे थे, टाइप्स भी देख रखे हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, दो चीज बचा हुआ है इसमें अलजेब्रा में, बस मैक्सिमम मिनिमम बचा हुआ है। एक क्यूब टाइप का फार्मूला, क्यूब टाइप का फार्मूला ऐसा होता है कि a+b का होल क्यूब का फार्मूला तो होता ही है, उसके अलावा भी एक फार्मूला होता है, 2-3 फार्मूले होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस वो 3-4 फार्मूले फिनिश करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो उसी को देखते हैं। उसके बाद तो हम लोग पहले मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं, लास्ट में उसको देखेंगे। ओके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। तो देखो, अब जैसे मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है, मैक्सिमम मिनिमम समझने के लिए हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, राइट है ना। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसका मैक्सिमा बताना है, उसका क्या बताना है, आपको मिनिमा बताना है। तो मैक्सिमा क्या होगा, उसका मिनिमा क्या होगा। तो सपोज करो हमने दे दिया बस जस्ट एक्स, हमने एक फंक्शन दे दिया एक्स, एक आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है जो एक्स है। अब ये एक्स का हम पूछ रहे हैं, आपसे क्या पूछना चाहते हैं कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी या मिनिमम वैल्यू कितना होगी। इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, ये क्या वैल्यू दे सकते हो। कोई फंक्शन है, वो फंक्शन में क्या वैल्यू दे सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है, ठीक है। एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम कितना दे सकता है, मिनिमम से मिनिमम कितना दे सकता है। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम बुलाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम बोलेंगे। तो सोचो ये एक्स है, एक्स में क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो आप लोग, कितना वैल्यू डाल सकते हो, मैक्सिमम कितना वैल्यू डाल सकते हो। मैक्सिमम कितनी वैल्यू इसमें डाल सकते हो, एक्स में एक्स की वैल्यू कितने डाल सकते हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कितनी वैल्यू एक्स की यहाँ पे रख सकते हो। इनफिनिटी। इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट, राइट है क्या। इन पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम लोग क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं, यानी इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अगर नंबर लाइनिंग सिस्टम की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कितना इंक्रीज कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स की वैल्यू के लिए। अगर सेम यही मैं मिनिमम वैल्यू के लिए कहूँ, अब मिनिमम वैल्यू इसकी कितना हो सकती है एक्स की, तो कितना हो सकती है, माइनस इनफिनिटी। माइनस इनफाइनाइट, वेरी गुड। ये क्या होती है, माइनस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गई, प्लस इनफाइनाइट। अब मिनिमम वैल्यू कितना हो गई, माइनस। अगर मैं बोलूँ माइनस एक्स होगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है ना, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आएगा, उसमें मैक्सिमम मिनिमम बताएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। उससे ऊपर भी आता है तो है, हमारे पास और तरीके हैं, डिफरेंशिएशन का तरीका है, उसको मैं बता दूंगा। तो उसके ऊपर भी अगर फंक्शन का आता है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर तक क्वाड्रेटिक तक आता है तो हम देख सकते हो कि बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है ना। बट अभी इसके बारे में सब कंसेप्ट समझते हैं कि हाँ ये क्या हो। देखो, अब माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये तो ठीक है था, ये बता दो आपको। -1। -1, अच्छा -1 या -1 मिलके क्या होगा, +1 हो जाएगा क्या। अगर एक्स की वैल्यू होगा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 या -1 मिलके क्या होगा, +1 हो जाएगा। यस सर। होगा टू कितना आएगा, होगा ना, माइनस -2। 2, -2। -2 रखोगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, +2 फिर से हो जाएगा। तो वैल्यू तो मिलती जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू है ना सब, 1 से तो बड़ा है ना 2। -3 रखेंगे तो क्या आएगा, -3 अब माइनस मिलके कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 4 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 भी ग्रेटर आ गई। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो,
सोचो सोचो, इतना हिंट तो काफी आप लोगों के लिए। माइनस माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस इनफाइनाइट रखते हो, अगर माइनस का इनफाइनाइट रखते हो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना आएगा, प्लस का इनफाइनाइट आएगा क्या मैक्सिमम वैल्यू, प्लस का इनफाइनाइट आएगा क्या। यस सर। सर। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप डालोगे, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, एक फंक्शन है आपका, सपोज करो वाई इक्वल टू समथिंग, एक्स की वैल्यू पे माइनस इनफाइनाइट डाल दिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस इनफाइनाइट आएगी कि नहीं, जैसे हमने ले लिया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब हमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, अब एक्स की वैल्यू हमने कितना पुट कर दिया, माइनस इनफाइनाइट, तो वाई की वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी पुट करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा वाई की वैल्यू, यानी ये मैक्सिमम मिनिमम क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है ना, ये क्या है इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये सब इनपुट डाल रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, आउटपुट क्या है, ये कितना आ गया प्लस में। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो सर इनफिनाइट, अगर इनफाइनाइट प्लस या माइनस, सर प्लस, प्लस इनफाइनाइट नहीं, यहाँ पे होगा माइनस का इनफाइनाइट, देखो कैसे, सर अगर यहाँ एक्स पे की आपने जगह खाली प्लस, प्लस का इनफिनाइट होगा ना फिर। हाँ कल के एक्स के पॉइंट पे, यानी एक्स की वैल्यू आपने क्या किया प्लस इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट आ, समझा क्या, एक्स की वैल्यू क्या कर दिया आपने, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो वाई की वैल्यू कितना की माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इतना चीज समझ गए तो ये बताओ आपको, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है, इनफाइनाइट, वेरी गुड, क्योंकि क्या है एक्स की वैल्यू का इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करते हो, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ये दैट में वाई की वैल्यू कितना आ गई इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको सोचने वाली बात, मिनिमम वैल्यू कितना है, ये जो स्टूडेंट बताएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू बता देगा कि ये यहाँ पे एक्स की मिनिमम वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू इतना आएगी, समझो वो काफी ज्यादा वो सोच रहा है, थिंकिंग पावर से काफी अच्छी है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वन, और कोई समझ में आ रहा है ना सभी को, जिन लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है उन लोगों को भी समझ में आ रहा है ना, क्लियर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू बता दो, वन वन रख दो, वन रखोगे तो क्या वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा, टू को रखो तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, उससे जीरो, छोटी वैल्यू कोई हो नहीं, ये होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, अब जीरो क्यों होगी इसको ले लेते, अगर सोचो कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि सर इसका वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख दो, चलो मैंने माइनस इनफाइनाइट रख दिया, तो ये सर वो माइनस इनफिनाइट इनफाइनाइट, बन जाएगा ना। तो इनफाइनाइट बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या है पावर इवन है, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ में आया क्या, इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब फिर से क्या होगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो ये तो सेम वैल्यू आ गई, ठीक है, इसका मतलब माइनस वैल्यू रखने से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट है ना, क्योंकि माइनस वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव बना देगा, आपको फिर से पॉजिटिव वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू की ओर आएगा, वन रखोगे तो वन, यानी जीरो रखते हो तो जीरो से छोटी वैल्यू कोई रखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे जीरो रखते हो, एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो आएगा, क्या जीरो से छोटी वैल्यू कोई रख सकते हो क्या, जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है ना, जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं, जीरो से छोटी अगर नेगेटिव वैल्यू होती है, अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डालते हैं हम लोग तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू में काउंट की जाती है, तो पॉजिटिव वैल्यू ये फिर से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना डाल सकते हो आप, जीरो डाल सकते हो, राइट है, समझ में आया सबको, यस। ओके, तो इसका बता दो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, तो माइनस इनफिनाइट इसका तो मैक्सिमम है।
मैक्सिमम होगा माइनस इनफाइनाइट। देखो मैक्सिमम माइनस इनफाइनाइट तो कभी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी होगी। वर्ल्ड की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? माइनस इनफाइनाइट, राइट है क्या? सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस इनफाइनाइट हो सकती है क्या? ये तो राइट है ना। इनफाइनाइट से भी छोटी, माइनस इनफाइनाइट से छोटी कोई वैल्यू हो सकती है? आप बताओ, उससे कोई छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकती। जीरो। जीरो आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जीरो आएगा, राइट। समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि अब प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रखते हो तो भी माइनस आएगा, प्लस इनफाइनाइट रखते हो तो भी माइनस आएगा। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है, और जीरो से भी छोटी वैल्यू होती है। जो माइनस की वैल्यू आती है वो वैल्यू जीरो से भी क्या होती है? छोटी होती है। अगर वो वैल्यू जीरो से भी छोटी है, जो माइनस वैल्यू डालो अब जीरो से भी छोटी है, इसमें जीरो बड़ा है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? जीरो। मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है? इन्फिनिटी। प्लस या माइनस? दोनों भी आ सकते हैं। नहीं, दोनों कैसे आ सकता है बताओ? माइनस अगर आ प्लस सकता। इनफाइनाइट, हाँ अगर प्लस इनफाइनाइट आएगा तब तो मैक्सिमम में काउंट होगा ना, फिर ये वैल्यू आ जाती है। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू जाती है, नहीं फिर मिनिमम वैल्यू थोड़े होते हैं। ये समझ में आया क्या? मैक्सिमम मिनिमम ये इतना समझ में आया कि कैसे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। यस सर। ये सभी को समझ में आया कैसे Yes, पुट करके sir. वैल्यू को देखते हैं। चलो इतना थोड़ा सा नोट करो, फिर एक चीज और बताता हूँ मैं। हाँ जी बोलो। सर एक रिपीट करो ना एक बार। ओके ओके ओके, 1 मिनट। देखो क्या हुआ कि इसमें हमने फंक्शन कितना लिया है? स्क्वायर तक लिया है, ठीक है ना। यानी आपको फंक्शन जो अलजेब्रा फंक्शन मिल सकता है, जो एक्सप्रेशन मिलता है ना, वो इस टाइप में उसमें इन्वॉल्व रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, ऐसे इन्वॉल्व होगा रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं बताया। समझा कि अगर एक्स है, सपोज करो वाई इज इक्वल टू एक्स, या कोई फंक्शन दिया है एक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसका मतलब ए एक्स कितना वैल्यू मैक्सिमम दे सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है? जितना वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें, और उतना वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसमें रखते जाएंगे, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एक्स की जगह पे हम लोग कितना रखते हैं? मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं। इनफाइनाइट से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते। अगर इनफाइनाइट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो इनफाइनाइट ही रिजल्ट आएगा। मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हो? तो मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हो? माइनस इनफाइनाइट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे माइनस एक्स आया है, अगर माइनस एक्स आया है तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखते हैं, तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? प्लस। यानी अभी भी माइनस की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितना आ रही है? पॉजिटिव इनफाइनाइट की आ रही है। प्लस का कितना आ रही है? इनफाइनाइट ही आ रही है, ठीक है। अगर आप माइनस इनफाइनाइट आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट करते हो, तो इसकी वैल्यू यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट रखो, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? मैक्सिमम से मिनिमम से मिनिमम कितना आएगी? माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे प्लस रखोगे इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट है। ये क्या हो गया आपका? माइनस का इनफाइनाइट आ गया। फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो एक्स स्क्वायर आप जानते होगे कि ये एक स्क्वायर फंक्शन है, जिसको स्क्वायर करते नेगेटिव वैल्यू को भी स्क्वायर करे तो पॉजिटिव वैल्यू बनाता है। एक्स स्क्वायर क्या है? स्क्वायर फंक्शन है ना। एक स्क्वायर फंक्शन क्या करता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है। यानी सभी वैल्यू को पॉजिटिव बनाएगा, यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। अगर वैल्यू इसकी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकती है? तो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है। अब पॉजिटिव वैल्यू ही ऑलवेज होगी, नेगेटिव वैल्यू का तो नाम ही नहीं है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जीरो होगी, क्योंकि माइनस से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? जीरो होती है। और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? जीरो होती है। समझ में? इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे? अब यहाँ पे आ गए कि माइनस नेगेटिव लग गया। अगर यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? वैल्यू छोटी हो जाती है, सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है। नेगेटिव लगाने का मतलब वैल्यू कितनी है? सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है। अगर ये जीरो सबसे छोटी वैल्यू हो रही है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे जीरो हम पुट करते हैं, तो जीरो करेंगे तो जीरो का स्क्वायर कितना होगा? जीरो होगा। माइनस जीरो, जीरो को ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, दैट मीन जीरो क्या होगा? जीरो पॉजिटिव। अगर आप प्लस इनफाइनाइट रखते हो या माइनस इनफाइनाइट रखते हो, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट रखोगे या माइनस इनफाइनाइट रखोगे एक्स की वैल्यू,
तो वो तो स्क्वायर के पॉजिटिव बना देगा। अब पहले से जो नेगेटिव बना है वो ऑलवेज क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। और जब नेगेटिव बना देगा तो नेगेटिव ऑलवेज क्या होता है, छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। इसलिए माइनस इनफाइनाइट क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी माइनस एक्स स्क्वायर। समझा क्या आप लोगों ने? सर ये माइनस एक्स जो है उसमें इनफाइनाइट मैक्सिमम कैसे होएगा? एक्स की वैल्यू आप इनफाइनाइट डालते तो वो माइनस में छोटी हो जाएगी ना। हाँ राइट है आपकी भाई, का नाम से बोलना सही है कि अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x है, माइनस एक्स है ना। हाँ आप कितना रख रहे हो x की वैल्यू? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। x की वैल्यू हमने इनफाइनाइट रखा, तो y इज इक्वल टू क्या, माइनस, ये इनफाइनाइट कितना हो गया, माइनस का इनफाइनाइट हो गया क्या? अब माइनस ये इनफाइनाइट क्या होता है, छोटी छोटी वैल्यू तो होती है, आप बड़ी छोटी तो है माइनस हो गया। ये y क्या आ रहा है, y क्या रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट आ रहा है ना, माइनस एक्स का ये क्या रिजल्ट आ रहा है ना। माइनस एक्स जो है ये क्या आ रहा है, माइनस एक्स का रिजल्ट आ रहा है ना, जो y की वैल्यू आ रही है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट है। माइनस इनफाइनाइट का होगा आपका छोटी वैल्यू। अगर यही आप माइनस एक्स की जगह प्लस इनफाइनाइट की जगह क्या रख दो, माइनस इनफाइनाइट पुट कर दो, तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का इनफाइनाइट ये क्या होगा, अब पॉजिटिव इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। आपको ये देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या हम लोग डाल सकते हैं, यानी कि जो आपको फंक्शन दिया है ना वो ये बताता है जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है, या मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना दे सकता है। इस क्वेश्चन का यही मतलब होता है, मैक्सिमम मिनिमम का यही मतलब होता है। मैक्सिमम मिनिमम का बस एक ही चीज ध्यान में रखना, मैक्सिमम वैल्यू कितना ये एक्सप्रेशन दे सकता है, मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन कितना दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नोट कर लो तो एक कंसेप्ट और बताता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। आराम सर से नेक्स्ट टाइम समझना कि पढ़ते मैक्सिमम रहते मिनिमम। हैं अलजेब्रा में। ओके, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो यस सर। सर, हाँ जी बोलो ना। मुझे ना मैक्सिमम मिनिमम का आपने मतलब मैक्सिमम में सब प्लस है और इधर माइनस प्लस मेरे को नहीं समझे, क्या आपने कैसे वैल्यू लिया मतलब? ओके, कौन सा नहीं समझा, कोई नहीं समझा कि ये चारों में से कोई पार्ट नहीं समझा कि, या कोई समझ में आया एक भी? इनफाइनाइट का मतलब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम में इनफाइनाइट लिया है प्लस में, एंड इधर माइनस में लिया है, ये मेरे को नहीं समझ रहे कैसे प्लस माइनस लिया है आपने। देखो, एक जीरो लाइन, एक नंबर लाइन पे क्या होता है कि जीरो नंबर होता है, राइट है क्या? ये समझ में आ रहा है? इसके राइट हैंड साइड में सभी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में सभी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है, राइट है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ ओके, अब इसके अगर पॉजिटिव साइड में, राइट हैंड साइड में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव कितना तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है, प्लस इनफाइनाइट। अगर जीरो के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो कितना वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट तक जा सकती है क्या, इससे बड़ी वैल्यू कोई हो सकती है क्या? मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू कह, ये जीरो के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 100 200 300 1000 1000 लाख करोड़, जितना भी आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये इनफाइनाइट से तो बड़ी वैल्यू नहीं ले पाओगे ना। ये जीरो से मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी ना आपकी। ये समझ में आया? जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इसी तरह से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -100 -2000 -3000। जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में होती है उतना ही छोटी वैल्यू होती है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना ही छोटी होती है क्या? तो अगर ये हाँ जीरो सर। आएगा तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम कितनी छोटी वैल्यू होती है, माइनस इनफाइनाइट हो सकती है, इससे छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। हाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, प्लस इनफाइनाइट। मिनिमम की वैल्यू कितना होती है, माइनस इनफाइनाइट। ये क्या होता है, बीच में जीरो होता है। जीरो क्या होता है, इसके पॉजिटिव में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव।
अब यहीं से मैंने सारी वैल्यू रखा है, यहीं से सारी वैल्यू रखा है। अब एक्स की वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो एक्स की वैल्यू या तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट रख सकते हो, या तो माइनस इनफाइनाइट रख सकते हो। तो यही है ना, दो चीज, या तो जीरो रख सकते हो। अगर जीरो इन दोनों के बीच में आता है तो हमें माइनस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से काम हो जाएगा। अगर जीरो टर्मिनेट हो जाए, बीच में नहीं आता है, एक एंड पे आता है, तो इसका मतलब जीरो से इनफाइनाइट जाएगा, या तो जीरो से माइनस इनफाइनाइट जाएगा, यही आएगी ना दो वैल्यू। तो देखो क्या आएगा, अगर मैंने एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखा है, यानी ये वैल्यू उठा के एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूंगा तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, या एक्स की वैल्यू देखो 100 रख दिया, एक्स की वैल्यू 100 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितना 100 ही आएगी ना। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 रखूंगा तो 100 ही आएगी क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? आपकी तो वॉइस भी नहीं आ रही है। पूनम सर। पूनम, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर समझा मेरे को, मतलब आपने जो अभी बताया ना वो माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट को समझे, लेकिन आपने बोला एक्स का वैल्यू 100 रख के वो नहीं। ओके, अब देखो जैसे क्या है ना, ये जैसे एक्सप्रेशन है, आपको ऐसे बोल देगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको? ऐसा क्वेश्चन जस्ट आ गया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अब बताओ, एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है ना। एक्स एक वेरिएबल है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स। अब इसमें जो होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो भी पुट करते जाओगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी कि आपको? एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। हाँ सर। अब एक्स की वैल्यू हम कितना मैक्स पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। देखो 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। हाँ। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी। एक्स की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, 100 आएगी। यस सर। राइट है। अगर एक्स की राइट। वैल्यू इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। हाँ सर। इसका मतलब वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आई रही है, प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितना आ गई, इनफाइनाइट आ गई क्या, जो रिजल्ट आया आपका वाई की? यस सर। यही मैंने लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू पे आओ, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो 0 आएगी। उससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है क्या, एक्स की वैल्यू -1 रख दो, तो -1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, -1 आएगी। हाँ। 0 से छोटी होती है ना -1। अब मैंने रख दिया -10, अब एक्स की वैल्यू -10 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, -10 आएगी। यस सर। तो -10 आएगी तो -10 क्या, -1 से तो छोटा वैल्यू है ना -10। हाँ सर। सिमिलर आप रख दो -100, एक्स की वैल्यू -100 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, -100 आएगी। हाँ। अब -100 और -10 में कौन छोटा है, -100 छोटा है क्या? हाँ सर। सिमिलर इसी तरह से हमने माइनस इनफाइनाइट रख दिया, माइनस इनफाइनाइट और -100 में कौन छोटी वैल्यू है? -100। माइनस इनफाइनाइट छोटी वैल्यू ना, जितना बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, उसके सामने नेगेटिव लगेगा तो छोटी वैल्यू हो गई ना। फिर हाँ सर। कभी भी अगर किसी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लगा दो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसके सामने अगर नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया, तो वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाती है, छोटी वैल्यू हो जाती है। तो वैल्यू क्या हो गई, छोटी वैल्यू हो गई। क्लियर? एक यानी मिनिमम वैल्यू इसकी कितना, एक्स की वैल्यू हो गई -इन्फिनिटी हो गई क्या? एक्स की वैल्यू कितना हो गई, मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट। अभी देखा आपने कितना हो गया, -इनफाइनाइट, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू कितना देखा आपने, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू कितना दे रहे हो, -इनफाइनाइट। ये समझ में आया क्या अभी? हाँ सर समझे। सर सेकेंड वाला रॉन्ग है सर, -6 वाला। ओके, अब चलते हैं -x वाला, ठीक है ना। अभी -x वाला भी रॉन्ग देख लेते हैं, रॉन्ग है राइट है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जिनको लिखना है ऐसे लिख लेगा क्वेश्चन के थ्रू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -x। अब -x का मैक्सिमम वैल्यू, अब नंबर लाइन सिस्टम पे चलते हैं।
मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है? 0। इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। y की वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। 0। ओके। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? y की वैल्यू -1 आएगा। -1। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। x की वैल्यू x की वैल्यू 10 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? -10 आएगा। yes sir, x की वैल्यू 100 रखते हैं तो ये कितना आएगा? -100 आएगा। अब एक आया -100, एक आया -10। अब बताओ छोटी वैल्यू कौन सी है? -100। -100। अब इस सब पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान देना, सारी पॉजिटिव वैल्यू रख। अब मैंने क्या किया कि x की वैल्यू इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट रखेंगे तो y की वैल्यू -इनफाइनाइट आएगी क्या? यस सर। x की वैल्यू को इनफाइनाइट रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा? -इनफाइनाइट। अब बताओ -इनफाइनाइट में 100 में कौन, -100 में कौन सबसे छोटा वैल्यू है? -इनफाइनाइट। -इनफाइनाइट। जस्ट अभी देखा आप लोगों ने -इनफाइनाइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -इनफाइनाइट हो गई क्या? यस सर। ओके, क्लियर हुआ आपको भी? जो बोल रहा, क्या नाम था आपका? रॉन्ग जो बता रहे थे आपकी, ये वाला रॉन्ग है आपका। विशाल। विशाल, आपको क्लियर हुआ यस सर। कि कैसे -इनफाइनाइट हुआ? अब -इनफाइनाइट हुआ तो इसको मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बोल सकते ना हम लोग। यस सर। -इनफाइनाइट को तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकते ना हम लोग। यस सर। ओके, अब चलो, ये तो मैं आपको मिल गया मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पाया। अब रखो 0 रखोगे तो 0 आएगा। -1 रखोगे तो क्या आएगा? +1 आएगा। +1 आएगा। -1 यहाँ रखोगे तो +1। अच्छा, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितना? -2 रखोगे तो क्या आएगा? +2 आएगा। यस सर। अच्छा, x की वैल्यू -10 रखोगे तो कितना आएगा? +10 आएगा। ये Yes, समझ sir. में आ रहा है विशाल कैसे हो रहा है? यस सर। ठीक है ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, अब -100 रखेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस मिलके क्या होगा? +100। अब बताओ 10 और 100 में कौन बड़ा है? 100। 100 बड़ा है। इसी तरह से आप सिमिलर क्या कर लो, -इनफाइनाइट। अगर -इनफाइनाइट x की वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस प्लस फिर से हो जाएगा। तो कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। 100 और इनफाइनाइट में कौन सबसे बड़ी वैल्यू है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बड़ी वैल्यू होती है, क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। यानी जो एक्सप्रेशन दिया उसका छोटी से छोटी वैल्यू, उस एक्सप्रेशन का बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको बताना। बस यही मैक्सिमम होता है, यही मिनिमम होता है, बाकी और कुछ होता ही नहीं। अगर इतना सर, ध्यान में रख लिया, जो भी एक्सप्रेशन है। ये मेरे को ये नहीं समझा, क्या चीज? ये 100 एंड इनफाइनाइट का क्या कैसे लिया आपने? जैसे पिछला वाला लिया हमने एक्स वाला, सिमिलर वैसे ही लिया है, कुछ अलग से वैल्यू मैंने ले लिया, यही सारी वैल्यू कैलकुलेट के लिया है ना। हाँ पूनम आपको क्लियर हुआ क्या? मैंने यहीं से सारी वैल्यू लिया है, मैंने वैल्यू अलग से नहीं लिया कहीं से। मैं सभी की सभी वैल्यू यहीं से लिया है। अब यहाँ पे क्या लिया है? अगर माइनस वैल्यू लेते जाएंगे तो प्लस होता जाएगा ना, क्योंकि पहले माइनस है ना एक। अगर जैसे क्या है, अगर मान लो मैंने -1 लेता हूँ, y इक्वल टू क्या होगा? माइनस माइनस एक्स की वैल्यू -1 लिया, ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा? प्लस का 1 बना देगा ना ये। पूनम क्लियर हो रहा है क्या आपको? हाँ हाँ सर, तो यहीं से वैल्यू, जैसे ये x वाला आपने x की वैल्यू ली हो ना आप, यहाँ पॉजिटिव लिया, यहाँ पे नेगेटिव, सेम चीज मैंने यही लिया, यहाँ से 10 से पॉजिटिव वैल्यू लिया, 10 से नेगेटिव वैल्यू लिया। अब अगर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू आ रही है तो उसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। तो आने के ऊपर है क्या आ रहा है, ये तो हमारा रखना था अपने मन से ना, हम कुछ रख रहे हैं, चलो हमने रख दिया, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वही तो मैक्सिमम वही मिनिमम होगा ना आपका। मतलब कहने का मतलब मैं वही आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा ना, आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में जब भी आएगा तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम बताएगा। जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन का आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, अब पूरे एक्सप्रेशन का बताना है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगी, बस इतना ही आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की कितना होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है, अब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है, बस इतना ही आपको बताना है। समझ में आया क्या? यस सर। इतना क्लियर हुआ सभी को? फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये सारे इतना तक समझ में आ गया? अभी तक यहाँ तक किसी कंफ्यूजन हो बताओ।
समझा सर। समझा ओके समझा सर। ओके। अब स्टूडेंट यही एक एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 प्लस एक्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इसका 9 कितना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 प्लस एक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9 प्लस। इसका क्या होगा, 9 प्लस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या हो गया, 9 प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसका मिनिमम वैल्यू बतानी है, कितना होगा सोचो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू आ सही है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ सकती है, यही कर सकते हो ना आप। मिनिमम वैल्यू एक्स की माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे। 9 प्लस इंफिनिटी पॉजिटिव। हाँ यही होगा यस सर। स्टूडेंट सभी को। अब देखो क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले क्या मिनिमम वैल्यू बोला, मिनिमम वैल्यू कितना रखेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना 0 1 -1 -2, यही तो मिनिमम वैल्यू होती है ना। पॉजिटिव वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू नहीं होती है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। पॉजिटिव वैल्यू तो मैक्सिमम होगी किससे, मिनिमम वैल्यू से तो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू सारी मैक्सिमम वैल्यू होंगी। मिनिमम वैल्यू क्या होंगे, जो नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव -1 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, -2 पॉजिटिव आएगा, -3 पॉजिटिव आएगा, -10 नेगेटिव आएगा क्या। यस सर। एक्स की वैल्यू -10 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, हाँ। -100 रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा, -इनफाइनाइट रखोगे तो भी तो नेगेटिव आएगा ना। यस सर। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हो इसका, -इनफाइनाइट आ सकता है क्या। चलो अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 6 100 तो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक रख सकते हो आप, इनफाइनाइट तक रख सकते हो। इनफाइनाइट यहाँ पे रखोगे, इनफाइनाइट प्लस 9 कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा, तो इनफाइनाइट क्या होगा, प्लस का। समझ में आया क्या। यस सर। अभी ये क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, या अभी भी कंफ्यूजन है, तो स्क्वायर वाला सभी को क्लियर हुआ। यस हाँ सर। स्क्वायर वाले का विषय साइड में रखो, जितना चल रहा है उस जगह बताओ, क्योंकि अभी आपका स्क्वायर की प्रॉब्लम है, किसी को इसकी प्रॉब्लम, तो एक साइड से 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा ना, हमें भी आसानी होगी, आपको भी आसानी होगी समझने में, सारे स्टूडेंट के लिए। ये समझ में आया सभी को, रब कर दें। यस सर, रख कर दीजिए। ओके नोट कर लिया ना सभी लोगों ने। यस सर। यस सर। एक मिनट को चलो एक क्वेश्चन देखो इसके लिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। x इज इक्वल टू 0। 10 होगा। 10 कितना होगा, 10। 10 ना आएगा,
मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 10 आ रहा है। सभी का 10 आ रहा है क्या? यस सर। सभी का 10 आ रहा है ना? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की? 0 पुट कर, राइट है क्या? इसकी Yes, sir. एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना? 0, क्योंकि उससे ऊपर वैल्यू पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, उस 0 से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, राइट है क्या? हाँ सर। अगर 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है आपकी? मैक्सिमम वैल्यू में काउंट होगी। अगर 10 में कुछ अगर ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू की ओर जाएगा कि मिनिमम वैल्यू आ जाएगा? मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम वैल्यू जाएगा। 10 में अगर कुछ ऐड कर देंगे हम लोग, 10 में अगर 1 भी ऐड कर दिया तो 11 से 10 से तो बड़ा है ना। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू एक्स की ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, आपको इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 10 में वो ऐड होगा, 10 से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। 10 से जब सब्ट्रैक्ट हुआ तब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 10 से कम आएगी। लेकिन 10 से सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है, 10 से क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो यानी कि वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। समझ में आया क्या? कब आएगी 10? व्हेन एक्स इज इक्वल टू, राइट है क्या? ये 10 कब आएगा मिनिमम वैल्यू? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे तब भी ये वैल्यू क्या आएगी? 10 मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, मिनिमम वैल्यू 10 नहीं आएगी, ना मिनिमम वैल्यू 10 से छोटी वैल्यू कोई आएगी। अब रख के देखो, किसी को कंफ्यूजन है तो कोई एक वैल्यू है तो मुझे बता सकता है कि सर ये वैल्यू लेके देखेंगे तो क्या हुआ। समझ में आया सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर मुझे नहीं समझ रहा है ये। आप एक बात बताओ, 10 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है ना? 10 से छोटा वैल्यू करना है क्या? मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या? उस एक्सप्रेशन का 10 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, पूरा एक्सप्रेशन कितना है? 10 प्लस एक्स स्क्वायर है ना आपका एक्सप्रेशन कितना है? 10 प्लस एक्स स्क्वायर है ना? हाँ। तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर आपकी ये एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन की कितनी हो सकती है? तो देखो, ये 10 तो कांस्टेंट है ना, इससे तो कोई लेना देना, जो भी वैल्यू होगी इससे वेरी करेगी ना। एक्स से वेरिएबल कौन है? एक्स है ना। वेरिएबल कौन है? एक्स है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? एक्स पे आएगी ना। मिनिमम मिनिमम तो कौन बताएगा? मैक्सिमम मिनिमम कौन बताएगा आपका? एक्स बताएगा ना आपका। ये होगा मैक्सिमा, या होगा मिनिमा। कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कितना मिनिमा वैल्यू होगी इसकी? तो आप सपोज करो एक्स की वैल्यू कितना लेना चाहते हो, बताओ कोई एक वैल्यू ले लो आप। 2 ले लो। 2 2 ले लिया, चलो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 अब 4 प्लस 10 कितना होगा? 40 अब 14 क्या है? इससे बड़ा है? 10 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। और कोई वैल्यू ले लो, कोई सी वैल्यू लो, आपको समझ में आता है। मैं ले लूँ छोटी वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ना। ये पहले बोला मिनिमम वैल्यू, मिनिमा का मतलब क्या है? छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है ना। पहले छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं आप बताओ? माइनस का भी ले सकते ना। आपको जो जी समझ में आए, सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे? सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हैं? 0 0। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दिया था, 10 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। हाँ सर, मतलब सर वो जो 10 है उससे छोटा वैल्यू चाहिए क्या? ऐसा मतलब है एक्स का ये। इससे छोटा नहीं हम बोल रहे हैं, हम एक्स से बोल रहे हैं। हमें एक्स से हमें मतलब है, हमें एक्स से मतलब है। एक्स की कोई भी वैल्यू आए, छोटी वैल्यू आए, तो जैसे एक्स की वैल्यू मान लो आपने बोला कि चलो सर 2 ले, एक्स की वैल्यू जब 2 ले लिया तो इसकी वैल्यू कितना आ गई? 14 आ गई। एक्स की वैल्यू कितना ले लिया? 0 ले लिया तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। एक्स की वैल्यू मान लो आपने ले लिया -1 ले लिया, एक्स की वैल्यू कितना ले लिया? -1 ले लिया, तो ये वैल्यू कितना आएगी? -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 1 होगा ना। यस सर। तो प्लस का 1 या प्लस 10 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो आपने क्या वैल्यू लिया? एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार 0 वैल्यू ले लिया, एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लिया। अब जब तीन ही वैल्यू हो सकती है, या तो पॉजिटिव तो या नेगेटिव या तो 0 हो सकती है। 3 ही वैल्यू तो होती है ना मैक्सिमम मिनिमम को डिसाइड करने के लिए। यस सर, समझा सर अभी। अब आपने तीनों वैल्यू ले लिया, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 10 है ना। यस सर। ये 10 कब आई है? जब x = 0 पाई है। तो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछता, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन
या बोल देगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, नहीं ऐसा बोल देगा कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 10 व्हेन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 10 व्हेन, कब ये मिनिमम वैल्यू 10 होगा, या ये बोल देगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हेन, कब ये मिनिमम वैल्यू देगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू पे देगा, मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू पे देगा यहाँ पे हमें एक्स इक्वल टू 0 पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अगर बोल देगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, मिनिमम वैल्यू 10 हो गया। अब मिनिमम वैल्यू 10 कब आएगा, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तब आएगा। समझ में आया क्या? हाँ ये सर मिनिमम का समझा, मैक्सिमम का 2 आ गया। ठीक है, ये तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका, सभी लोग बता दो मैक्सिमम कितना आएगा। इंफिनिटी। इनफिनिट। आएगा, सिंपल सी बात है, ये तो इनफाइनाइट आएगा, मैक्सिमम वैल्यू में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो समझ में आया सभी को, एक और देख लो फिर, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 माइनस, बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना आएगा। 12 सर। 12 है, 12। देखो जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वो फटाफट आंसर आएगा, जिनका नहीं होगा उनको अभी कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन होगा तो इसीलिए हम लोग इस पे टाइम दे रहे हैं कि ये चीज क्लियर हो जाए ताकि क्वेश्चन में हमें फटाफट क्वेश्चन मिले। सभी का 12 आया, समझ में आया क्या 12 कैसे आ रहा है? यस सर, एक्स की वैल्यू क्यों रखना है? यस सर। हाँ, अब एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू देखो क्या है, एक्स की वैल्यू 12 है, सॉरी 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ पे ऐसी बड़ी वैल्यू रखोगे, सॉरी ऐसी छोटी वैल्यू रखोगे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 से बड़ा वैल्यू तो नहीं आएगी, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना, 12 से बड़ी वैल्यू आएगी क्या? नहीं सर। नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू कोई भी रख, एनी वन कोई वैल्यू रखोगे तो ये क्या करेगा, 12 में से सब्ट्रैक्ट ही होगा वैल्यू, आप कोई सी वैल्यू रखते हो तो 12 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, क्या ऐड होगा? सब्ट्रैक्ट होगा सर। आज जब 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू क्या देगा, मिनिमम देगा मैक्सिमम देगा, तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम दे देगा देगा। ना यार, 12 में से कुछ भी एक नंबर भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 12 माइनस 1 11 आ गया। समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी, चलो इसको भी देख लेते हैं। 12 मैक्सिमम वैल्यू आएगी व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, आपने दो वैल्यू, एक पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, नेगेटिव ले लेता, जीरो लेता, तीनों वैल्यू रख के देख लोगे तो खुद ही आपको चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पे कौन मैक्सिमम है। चलो x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया पहले, -1 ले लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1। 1 होगा, तो कितना 12 माइनस 1 कितना होगा, 11 आ गया। x की वैल्यू 0 रख लो, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, 12 माइनस 0 कितना होगा, 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना ले लो, +1 ले लो, एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 12 माइनस 1 कितना होगा, 11 आ गया। सबसे बड़ी कौन वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में सबसे बड़ी वैल्यू कौन आ रही, 12 आ रही है क्या? यस सर। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा, 12 होगा। क्लियर हो गया क्या? अब समझ में आया कि इस मेथड से मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस सर। क्लियर सभी को, किसी को है डाउट तो पूछो, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन पे चले। क्लियर है सर। चलो नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन पे चले, जिनको नोट करना है नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 2012 का ही क्वेश्चन है, आपके मिल जाएगा, देखो इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट क्लियर है, कितना आसानी से आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा।
5 माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर विल बी मैक्सिमम when a by b is equal to what? a by b की वैल्यू क्या आएगी कि ये वैल्यू आपको क्या देगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये a by b की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम वैल्यू देगा? जीरो a by b की वैल्यू 0, तो कौन होगा? a by b की वैल्यू 0 है तो इसमें a 0 होगा कि b 0 होगा? जीरो सर। तब b 0 0 b 0 आएगा, b 0 आएगा तो क्या होगा? फंक्शन अनडिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा? दोनों जीरो। दोनों 0 हो गया। 0 by 0 भी अनडिफाइंड का केस होता है, पता है कि नहीं आपको? a 0 होगा, हाँ a 0 होगा। a 0 मतलब 0 करना चाहे जैसे भी 0 करो, बट 0 करना है। तो आपने क्या किया? a अपन b की वैल्यू क्या हो गया? 0। इसमें a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, या a की वैल्यू 0, या दोनों 0? पहले कुछ चीज समझ लो। देखो 0 by 0 ये अनडिफाइंड का केस। ओके 0 by 0 भी क्या होता है आपका? अनडिफाइंड का केस। अगर कोई नंबर है a by 0 भी क्या होता है? अनडिफाइंड। तो देखो 0 by 0 भी अनडिफाइंड का केस होता है। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी अगर 0 आ गया, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ गया, तो वो अनडिफाइंड का केस हमेशा ऑलवेज होता है, वो ऑलवेज होगा। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ऑलवेज डिनोमिनेटर में 0 होगा। चलो अभी से बोला है कि इस एक्सप्रेशन का विल बी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम होगा व्हेन a by b की वैल्यू क्या होगी? अच्छा बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने आएगी आप लोग बताओ? 5, a की वैल्यू 3 लेते हैं और सर b की वैल्यू 2 लेते हैं ना, तो 5 होता है। ओके यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गया, 5 हो गया। 5 मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपका? 5। अच्छा 5 कैसे आया? देखो ध्यान दो थोड़ा सा। आपने अभी एक क्वेश्चन किया था 12 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ये वैल्यू मैक्सिमम 12 कब आई थी? जब x की वैल्यू क्या जब x की वैल्यू 0 आई थी। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। यस सर। ये 5 कब आई है? ये 5 कब आई है? ये 5 कब आई है? जब व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज 0, 2a माइनस 3b की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो 5 माइनस 0 दैट में आपको क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। राइट है क्या? यस सर। यस सर। अगर a 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी 2a कब 0? मैक्सिमम वैल्यू 5 कब आएगा? जब ये 2a माइनस 3b का होल 3b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट है ना? इसका मतलब 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 3b। आपसे पूछा क्या ये अपन b को इधर लेके आ जाओ, ये अपन b 2 को इधर लेके जाओ, 3/2। यानी कि वैल्यू कब होगी? जब 3/2 होगी तो ये वैल्यू क्या देगा आपको? मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझा गया? एक क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। आप सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन आपको देखो डिसाइड। समझा आप लोगों ने? सर ये रिपीट करो ना एक बार। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? विल बी मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी? 5 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू 5 कैसे आएगी? जब ये वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू 0 आएगी तभी तो 5 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही आएगा। लेकिन 5 में से अनदर कोई नंबर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ गई? 5 से कम आएगी। अब 5 से कम आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू होगी फिर। क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू कोई एक मिल रही है, जो हमें 5 मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है,
तो उससे बड़ी वैल्यू मिले तो ठीक है, लेकिन उससे छोटी वैल्यू मिलेगा तो कैसे मैक्सिमम हो सकता है? हो सकता है क्या पॉसिबल? अगर आपको 5 एक वैल्यू मिल रही है इस पूरे एक्सप्रेशन की। हाँ क्या हुआ? सर इसका 5 मैक्सिमम चाहिए, 5 मैक्सिमम क्या वैल्यू बोल रहे हो? चाहिए, तो उधर 1 या 2, 5 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उधर 1 एंड 2 रखेगी, कुछ भी रखे 1 2, मतलब आप 5 जो से जी कुछ करो भी वो नंबर रखो, पॉजिटिव हमें तो उससे मतलब नहीं। रख। अरे हाँ हमसे मतलब ही नहीं कुछ, यहाँ पे आप हाँ क्या वही रख मैं रहे हो? हमें बस इतना पता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, बात करता हूँ। हमें इतना बस पता है। और क्या पता है कि 2a = 3b एंड 2a = 3b, यानी जहाँ पे 2a वहां तक 3b पुट कर दोगे तो 3b माइनस 3b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अब इसके अलावा भी एक एक 0 पे तो 5 वैल्यू आ गए। अगर इसके अलावा भी अगर कोई वैल्यू ऐसा रखते होगा 5 से ग्रेटर वैल्यू आती है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा कि इसके अलावा कोई बड़ी वैल्यू होगी 5 से। अगर इस एक्सप्रेशन की बड़ी वैल्यू हो सकती है, 5 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन 5 से ग्रेटर इसकी वैल्यू कुछ होगी ही नहीं, इसलिए 5 क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझा गया? सर तो ए बी ये जो 3/2 लिखा है तो स्क्वायर है ना, 9/4 होगा ना? कहाँ पूछा आपसे? ये अपन बी पूछा है बस। विल बी मैक्सिमम व्हेन a by b इज व्हाट? क्वेश्चन मार्क दिया है ना, a by b की वैल्यू क्या होगी, यानी a by b की वैल्यू क्या होगी कि मैक्सिमम वैल्यू देगा? a by b की वैल्यू क्या होगी? 3/2 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। सर ये इक्वेशन का तो इन्फिनिटी आप अपॉन बताओ। 1 आता था ना, इन्फिनिटी अपॉन 1। इनफाइनाइट अपन 1 आएगा। आप लोग बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? स्टूडेंट बताओ। a by b इन्फाइनाइट अपॉन 1। a by b इनफाइनाइट अपन 1 मतलब ये क्या हुआ? ये इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ही हुआ ना, हाँ फिर इनफाइनाइट ही हुआ ना। हाँ तो भी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? यार माइनस पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट? नेगेटिव नेगेटिव इनफाइनाइट। सर माइनस इनफिनिट। नेगेटिव इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट की इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आएगी? माइनस हाँ इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है, माइनस इनफाइनाइट वाला सिंपल है, सभी को दिखाई देगा, इसलिए कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। जब भी यहाँ पे एक्सप्रेशन अच्छा माइनस होगा तो आपको पॉजिटिव हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ओके। तो ये है ना। मिनिमम वैल्यू में कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ आपको माइनस, जैसे 5 से वैल्यू बड़ी वैल्यू जाने लगे, माइनस जाने लगे, यानी 5 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आने लगी तो नेगेटिव में आने लगा, और नेगेटिव में आते आते कहाँ लग जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से नेगेटिव में जाएगा। ये वैल्यू इनफाइनाइट। क्लियर? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। सर मुझे ना समझा, मतलब आपने किया है, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहा है। देखो पहली तो आप लोग समझो कंसेप्ट के लिए, इसलिए पहले जितना जितना मैं बोल रहा हूँ ना, पहले उतनी चीजें ध्यान से स्टार्टिंग में सुनते आप लोग ना, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाता, आपको मोटो मिल जाता है कि हमारा डेस्टिनेशन है क्या। मैं इसीलिए बोलता हूँ पहले डेस्टिनेशन अपना चूज करो, क्या हमारा डेस्टिनेशन क्या है किसी भी चीज के लिए। अगर वो चीज क्लियर होगी तो हमें समझना, किसी चीज को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमें पता है कि हमें कहीं जाना है, अगर हमें पता है यहाँ से हमें थाने जाना है, हमें भले थाने का रास्ता नहीं आइडिया है, लेकिन हमें पता है थाने जाना है तो हम जाएंगे, चाहे जैसे भी जाए, चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए वो जाएंगे। तो हमारा डेस्टिनेशन से फिक्स हो गया ना। इसी तरह से मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम जब बताया मैंने एक्सप्रेशन का, तो मैंने बस यही बताया कि मैक्सिमम मिनिमम का पहले कंसेप्ट क्लियर करो, मैक्सिमम मिनिमम होता है क्या। मैक्सिमम मिनिमम बस यही बताया कि किसी भी कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक्सप्रेशन आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी उसको कहोगे मैक्सिमम। उस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितना होगी उसको कहोगे आप मिनिमम। बस इतना ही सा कंसेप्ट कि जो एक्सप्रेशन दिया उसका मैक्सिमम वैल्यू बता दो, उसका मिनिमम वैल्यू बता दो। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसको मैक्सिमम बोलोगे, मिनिमम वैल्यू जो होगा उसको मिनिमम बोलोगे, बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी कंसेप्ट नहीं, यही आपको बताना है। तो इसमें अगर यही कंसेप्ट है जब कि अगर इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही उसका मैक्सिमम होगा, इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही उसका मिनिमम होगा। पहले ये समझ में आएगा आपको? ये तो सब कुछ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ कि करना क्या है, मतलब वो 5
से मैक्सिमम अरे यही तो बता रहा हूँ ना कि अभी एक घंटे की क्लास अप्रोक्सीमेट हो गया, आपको यही नहीं समझ में आया हमें करना क्या क्वेश्चन में, तो फिर क्या मतलब, आप खुद सोचो ना। पहले हमें यही तो समझना ना, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम आएगा कब निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात मत करो, ये तो हर क्वेश्चन में ये चीज मिलेगी, यानी ये मुसीबत आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम मिलने वाली है। आपको इससे हर हर क्वेश्चन में आपको क्या क्या इसको टैकल करना पड़ेगा, कैसे करोगे आप? क्योंकि हर क्वेश्चन में यही आपको आएगा कि सर करना है। पहले ये समझो कि हमें करना क्या है। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू बोला कि व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू इज, तो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये एक्सप्रेशन क्या देगा। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन एक कोई एक वैल्यू होगी जिसपे ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब वो कौन सी वैल्यू है जिसपे मैक्सिमम वैल्यू देगा, आपको इतना बताना है। अब मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू दे दे। ऐसी एक वैल्यू बताओ जिसको सॉल्व करे, इसको सॉल्व करे तो हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिले, वही आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, 5 माइनस, लाइट नहीं आ रही है ना यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही है ना। ओके अब देखो क्या है, 5 माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब ये बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, पहले मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कब होगी वो तो छोड़ दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप बताओ, इस एक्सप्रेशन का एक वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे 2a 3b की मैटर मत जाओ, अब ये 2a 3b, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, स्क्वायर है। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, स्क्वायर में है। और जब पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर में है तो हमें एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर में आ गया है। जो भी वैल्यू देखेंगे हम देख लेंगे, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू रखना होगा हम रख लेंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या ले सकते हो आप बताओ, आप बताओ कोई एक वैल्यू बताओ। पूरा वैल्यू ना, हाँ यहाँ से 2a माइनस 3b की वैल्यू क्या ले सकते -4 लेके देख लो, -4 तो क्या होगा, 5 माइनस, ये क्या दिया आपने -4, -4 का स्क्वायर आएगा ना। हाँ सर। चलो कितना आ गया, देखो इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझ लो, क्योंकि बार बार अगर ये क्वेश्चन आता है कि समझ में नहीं करना क्या है, तो ये समझ रहो, इसका मतलब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम है क्या। देखो क्या होगा, 5 माइनस -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 5 माइनस 16 कितना होगा, 9 9 होगा, -11 -11 माइनस कितना होगा, 11 होगा, राइट है। समझ में आया क्या पूनम आपको। सर चलो एक और वैल्यू बताओ इसका, कुछ और वैल्यू बताओ। चलो माइनस में लेके देख लिया, पॉजिटिव में लेके देख लो। +5 हमेशा जब मैक्सिमम मिनिमम देख रहा हो तो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, यही पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यही वैल्यू बता देंगे आपको मैक्सिमम। चलो आप पॉजिटिव लिया, 5 ले लिया। अब बताओ 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है क्या। सर 5 माइनस 25 कितना होगा, -20 होगा क्या। हाँ सर। ओके अब नेक्स्ट क्या आता है, आपने नेगेटिव यहाँ पे लेके देख लिया, पॉजिटिव लेके देख लिया, जीरो भी लेके देख ले। हाँ सर। चलो इसकी वैल्यू पूरा जीरो रख दो, क्या होगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 कितना होगा, 5 आएगा ना। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ये है ये है ये है, बताओ कौन सा जीरो मैक्सिमम वैल्यू। 5 मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये 5 मैक्सिमम वैल्यू कब आया, ये 5 मैक्सिमम वैल्यू कब आया, जब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रखा आपने, जीरो रखा गया। आप ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रखा है, ये जीरो रखा है, तभी तो ये वैल्यू मैक्सिमम दिया ना, अदरवाइज तो इन पे तो नहीं दिया। नेगेटिव वैल्यू दिया तो ये वैल्यू नेगेटिव दिया, छोटी वैल्यू दिया। अगर 5 अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखा है तो ये भी वैल्यू क्या देगी, डेटा अनलिमिटेड, डीटीएच एक्सट्रीम बॉक्स भी मिली उसके साथ, ऐप भी मिली ये ना अमेज़न प्राइम G5 भाई यार फ्री मिली। डेटा किसी की जरूरत है क्या, क्या कर रहे हो आप, डेटा बेच रहे हो वहां पे। अगर ऐसा है आपकी शॉप है तो लास्ट में हम लोग क्लास खत्म हो जाएगी, आप बोल सकते हो सारे बच्चों को, जिसको लेना वो ले सकता है, बट अभी फिलहाल के क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है तो आपने क्या देखा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, -12 -11, नेगेटिव पर -11, पॉजिटिव पर -20, जीरो पे कितना आ रहा है 5।
यानी मैक्सिमम वैल्यू तीन में कौन सी है, 5 आ रही है, यानी 5 के ऊपर है, 0 पे वैल्यू आ रही है। तो यानी कि आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन दिया होगा वो स्क्वायर फॉर्म में बन जाता है, इस टाइप का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना आसान है। क्यों आसान है, तो बस इस वैल्यू से देखना है क्या रखना है हमें। हमने जस्ट देखा कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया। अगर ये वैल्यू 0 रख रहे हैं तब ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम कब आ रही है। अब आ गई बात ना कंडीशन कि विल बी मैक्सिमम व्हेन, ये मैक्सिमम कब आ रही है, जब 2a माइनस 3b कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। राइट है क्या, 2a माइनस 3b क्या हो जा रहा है। एटलीस्ट Zero. माइक तो म्यूट कर लिया ब्रो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम कब आ रही है, जब ये एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अपन ने इसको 0 कर लिया, अब इसको सॉल्व किया था, a अपन b इक्वल 3/2 आ गई। बस एक क्वेश्चन था, समझ में आया पूनम की। अभी भी आपको ये कंडीशन है कि मेरे को ये समझ में हो क्या रहा है। जैसे ऐसे लगता है ना क्या हो रहा है, तो जैसे हम कहीं आ गए एलियन में, हम तो कहीं आ गए, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, हमें तो हम मतलब कि हम उससे कुछ पढ़ते, ऐसा नहीं। हाँ, अगर ऐसा बनना आपको कि एलियन टाइप के कहीं चले गए, वहाँ मेरे साथ कोई नहीं है, हम तो अकेले वहाँ पे, okay, माहौल नहीं है आपसे सही। आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, करना क्या हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर 1 मिनट रफ मत करना। ओके ओके ओके, नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया। हो गया नोट। हो गया नोट। Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सर इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी ना। हाँ सिंपल है, तो माइनस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देखो, पॉजिटिव वैल्यू रखते जा रहा होता है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। जैसे +5 रखे तो -20 आई थी, लेकिन +4 रखेंगे तो कितना आई थी, -11 आई थी। तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी ना, वो वैल्यू कितना जाएगी, मिनिमम से मिनिमम माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। सर इसका एक मिनिमम का बताओ ना एक बार। हाँ देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, उस क्वेश्चन में देख लेंगे, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए आप, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी इसकी।
मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी इसकी? देखो प्रॉपर समझोगे, चीजें समझोगे तो आप लोगों को मिलेगी। 3 रूट 3 3 सर। 3 वेरी गुड। मैक्सिमम वैल्यू इज 3। कब आ रही है मैक्सिमम वैल्यू 3? x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज X is इक्वल x टू 5। to 5 वेरी गुड, समझ में आया? यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 3। कब? जब x इज इक्वल टू 5 है। तो अब देखो इस तरह से देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे मैक्सिमम मिनिमम में बताना भी मुश्किल है थोड़ा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या कर लेते हैं, रूट में 3 प्लस एक्स माइनस 5 है ना, एक ब्रैकेट में क्या है, रूट में 3 माइनस एक्स प्लस 5। ऐसा करते हैं ना हम लोग, रूट में 3 प्लस एक्स माइनस 5 को एक साथ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमने रूट 3 एक साथ कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 को एक साथ कर लेते हैं। बस हमने ऐसा किया और कुछ नहीं। राइट है? तो यहाँ पे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। राइट है क्या? लिख देता हूँ फिर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब कितना होगा? रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो सिंपल सा, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कब? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी x इज इक्वल टू 5 पे। x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 3। कब? अब मैक्सिमम वैल्यू 3 कब होगी? जब x इज इक्वल टू क्या होगा? when x is equal to 5, then maximum value। समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ? इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 कैसे है? मतलब x इक्वल टू 5 है ना, तो 5 मैक्सिमम। तो 5 मैक्सिमम क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, ये पूरे एक्सप्रेशन की हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी। जैसे x की वैल्यू केवल 5 है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 5 कितना होगा? 0। 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितना है? 3 आई ना। तो पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम मिनिमम होती है। यही तो मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। आपकी x की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती। x की वैल्यू तो ये बताती है, ये वैल्यू ये बताती है कि जब x इक्वल टू 5 रखोगे तब ये मैक्सिमा होगी या तब ये मिनिमा होगी। जैसा हमारा कहना है, समझ में आया? यही तो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि पूरा एक्सप्रेशन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है? वो 3 हो सकती है। और कब 3 होगी? जब x इक्वल टू कितना होगा? 5 हो। क्लियर? ओके, नोट कर लो। इसको नोट कर लो आप लोग। सर ये कौन सा टॉपिक है? मैक्सिमा मिनिमा। ये एसएससी रेलवे के लिए है ना सर? बैंक के लिए भी है क्या? नहीं, बैंक के लिए नहीं है। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो क्या? एसएससी का भी है सर? आपको तब तो ठीक है।
अब ऑल इन वन हो तो सभी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा मिलेगा एडवांस मैथ। बैंकिंग में इसका कुछ नहीं मिलेगा। नोट हो गया सभी का? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ये तो हमने स्क्वायर तक के बताया, कैसे आसानी से शॉर्टकट में कर लोगे। अगर आपके पास हायर एक्सप्रेशन आ गया तो कैसे करोगे? Find the minimum value of x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की मिनिमम वैल्यू कितना होगी? नाइन। 9। वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू 9 आ रही है। ध्यान देना भाई, ऐसा नहीं है देख के बस बता देना, ठीक है? तो वेरी गुड मैं बोल देता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों का, मैं ऐसे इंकरेज करता हूँ कि आप लोग आंसर देते हो, ये सबसे अच्छी बात। गलत या रॉन्ग होना राइट होना तो अपना वो अलग मैटर है, बट आप लोग आंसर देते हो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ वेरी गुड। सही मतलब नहीं है, वो सही हो गया। मैक्सिमम रहेगा तो इनफाइनाइट आएगा ना, पॉजिटिव है सब। सिंपल सी बात है। देखो आप लोग खुद बता रहे हो ऑप्शन जी, ये चीजें जब समझ में आने लगेगी ना तो आप खुद आंसर बताना लगेगा कि क्या हो जाएगी। सारी पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हैं? इनफाइनाइट तक हम लोग पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इतना ध्यान दो कि नेगेटिव आ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा आपसे। मैक्सिमम मिनिमम का यही एक उल्टा चीज होता है। सभी लोग कहेंगे सर नेगेटिव वाला तो मैक्सिमम मिनिमम होता है, मिनिमम वैल्यू होती है, बट यहाँ पे दूसरा कुछ कंसेप्ट है कि नेगेटिव वैल्यू पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन देगा। पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बात हो रही है, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की नहीं। ध्यान से आएगा सोचो मिनिमम वैल्यू। देखो ये आया आंसर एक और से 8 आया। कब आ रहा है मिनिमम वैल्यू? x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट जिन लोगों का आया है अलग सा, अब इन्होंने ये भी बता दिया x इज इक्वल टू कितने पर। अच्छा जिन लोगों का x 9 आया था मैक्सिमम वैल्यू, वो कितने पे x इज इक्वल टू किस वैल्यू पे 9 आया था? 0 0 पर डायरेक्ट आपने मार दिया। आया था माइनस इनफाइनाइट पे। अगर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट प्लस 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट अब प्लस 9, वो भी प्लस 9, माइनस इनफाइनाइट प्लस 9 ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट। आंसर फाइनल आ गया माइनस इनफाइनाइट, यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू फिर माइनस इनफाइनाइट। देखो इसको क्या करो ना, पहले मैं क्या बोला था, पहले स्टार्टिंग में यही बता कि ये किसके लिए है? स्क्वायर के लिए है, शॉर्टकट है। जो भी मेथड आप देख लो ना स्क्वायर के लिए शॉर्टकट है। ऐसा कर लो पूरे एक्सप्रेशन को ना स्क्वायर फॉर्म में बना लो। अगर पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर फॉर्म में बना लेते हो तो आपको दिखाई दे देगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में आते ही आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई देता है। तो अगर ऐसा करें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं सर।
नहीं है ना, ठीक है ना। अब कोई ऐसा मत बोलना सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम स्क्वायर पूरा अपना एक्सप्रेशन है स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो अब सर इतना बताओ, इतने की वैल्यू कितना है? कैसे किया वो +1 एंड -1 एंड क्यों किया वो एक बार 3? हाँ क्यों किया ये समझ गया, कैसे किया, कैसे किया क्या मैंने मार्केट से किया होगा, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन ये कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, अगर एक्सप्रेशन का स्क्वायर बना लेते हैं ना, तो स्क्वायर बनाने की वजह से हमारा क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम दिखाई हमें बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, राइट है ना। क्योंकि इस तरह से अगर स्क्वायर दिया तो हमें इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से आप निकाल भी नहीं सकते। अब मैं पूछ दूं कि कब एक्स की वैल्यू के किस वैल्यू पे आ रहा है, अब एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट चेक करने जाओ, कितनी वैल्यू चेक करोगे आपको, बात सही है ना, कितनी वैल्यू चेक करोगे, तो आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 प्लस कितना हो गया 9 आ गया, प्लस कितना हो गया 9 आ गया। अब यहाँ से आप बात करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यों किया, समझ में आ गया ना क्यों किया, क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या है, वो तो समझा, लेकिन +1 एंड -1 एक्स आपने प्लस लिया वन वन का होल स्क्वायर। क्यों किया वही तो बता रहा हूँ ना, स्क्वायर करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किया। परफेक्ट स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है कि +1 ऐड कर देंगे +1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो डॉटेड लाइन इस तरह से दिखाया हमने ना, ये लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये दिखाई दे रहा होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिखाई दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्या हो गया 2x हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे तो यही एक्सप्रेशन आपको आएगा, इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझा क्यों किया अभी ना, समझा। ओके। अब -1 प्लस 9 कितना हो जाएगा +8। +8। अब इसकी बताना आपको कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या पे है, मिनिमम वैल्यू कितना है, सर मिनिमम वैल्यू उधर कितना, माइनस इन्फिनिटी आएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं, चलो माइनस इनफाइनाइट, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चलो अगर हमने ले लिया माइनस इनफाइनाइट, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ले लिया माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +8, अब माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो इनफाइनाइट +8, इनफाइनाइट में कुछ ऐड करोगे तो भी क्या आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती मैक्सिमम। है। मैक्सिमम। अगर देखो आपकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है कब, जब आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कोई अदर वैल्यू डालो और वो वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है क्या इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आप यहाँ पे डालो और उसकी वैल्यू इनफाइनाइट से बड़ी वैल्यू आ जाए, सर 0 डालेंगे तो आएगा। जीरो इनफाइनाइट से बड़ी वैल्यू आएगी, नहीं जीरो सर। डालोगे यहाँ पे तो ये 0 हो गया +8, 8 क्या इनफाइनाइट से बड़ा होता है, नो सर। नहीं सर। इसका इसका मतलब इनफाइनाइट वाला मैटर तो यही रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें एक 8 ही मिल जा रहा है, एक तो 8 मिल जा रहा है पहले से मिनिमम, इनफाइनाइट से छोटा वैल्यू, ठीक है। अनदर कोई वैल्यू देख सकते हो आप, देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 रख दो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरा 0 देने, x प्लस 1 की वैल्यू 0 रख दो, तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्यों, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू कितना आ जाएगी 8, x इज इक्वल टू -1 पे -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 क्या हो 0 और +8, 0 + 8 8, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आएगी 8। इसके अलावा कोई सी वैल्यू आपको जो वैल्यू आती है समझ, जितनी वैल्यू आती है वो वैल्यू लेके देखो, आप जो वैल्यू समझ में आती है वो वैल्यू लेके देखो, देखोगे तो 8 से बड़ी वैल्यू आएगी, 8 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा है, कोई माइंड में आ रहा है, यही समझना आपको, अगर माइंड में आके आ रहा है कोई नंबर, कोई भी दिमाग में आ रहा है माइंड में, तो आप देख के बता सकते हो यहाँ से, समझ में आ रही बात, यहाँ से देख के आप लोग बता सकते हो कि हाँ सर ये वैल्यू, ये नंबर लेंगे, ये वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 से छोटा आएगा, किसी वैल्यू पर भी 8 से छोटा वैल्यू नहीं आएगा।
समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को? यस सर। सर हमें सम सॉल्व करते समय हमेशा x0 x1 या फिर x-1 ही रखना, इनफाइनाइट क्यों रखेंगे? इनफाइनाइट रखेंगे तो वो आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा। हाँ तो इनफाइनाइट में आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इनफाइनाइट में आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूँ, हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब कोई सी वैल्यू, तो सबसे बेटर है मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए ना, एक बार पॉजिटिव वैल्यू रख लो, एक बार नेगेटिव वैल्यू रख लो, एक बार जीरो रख लो, ये तीन वैल्यू पे ही दे देगा आपको मैक्सिमम मिनिमम। इतना आप कोई स्मार्टनेस रहेगा तो उसको ये भी करने की जरूरत है, उसको दिखाई देगा कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, वो दिखाई देगा। तो आपने बार बार देखा क्या, जो स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला केस आया उसमें हमेशा मैंने स्क्वायर वाले केस को जीरो कर दिया। यस। स्क्वायर वाले केस में आपने देखा है मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम निकालना है, तो चाहे मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो। दो केस में मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी जो स्क्वायर वाला टर्म है ना उसको मैंने जीरो किया। हमेशा जितना 2-3 क्वेश्चन हम लोग 3-4 क्वेश्चन किया है, 4-5 क्वेश्चन जितना भी किया, उस वाले टर्म को ऑलवेज वो जीरो हो जाता है। राइट है क्या? इतना ऑब्जर्वेशन सभी को आया है, दिखाई दिया है पूरे क्वेश्चन में। तो आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में जीरो करोगे तो पता चल जाएगा कभी ये मिनिमम आएगा मैक्सिमम आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम पूछेगा तो ऑलवेज अगर वैल्यू पॉजिटिव है, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ना उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो ऑलवेज मिनिमम वैल्यू देगा। अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ऑलवेज क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझ में आ गया? तो अब डायरेक्ट है, देखो अब इतना कुछ हो गया तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या, कि जैसे एक्सप्रेशन इस तरह से देखो, यहाँ पे प्लस है, इससे मत देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसको छोड़ दो। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर आपसे बोल दिया मिनिमम वैल्यू तो डायरेक्ट आप 8 होता। अगर ये वैल्यू क्या नेगेटिव है, आपसे बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू होता तो डायरेक्ट का दो मैक्सिमम वैल्यू 8 है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 8 देगा। डायरेक्ट आप बता दो 8। बस ये देख लो एक्सप्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगा। कितना आएगा, यही डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ऑलवेज देखा होगा आप लोगों ने, स्क्वायर के बाद जो भी प्लस या माइनस में यहाँ पे आया था वही आपकी मैक्सिमम हो रहा था या तो वही आपका मिनिमम हो रहा था। समझ में आया क्या? तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना अगर बन गया बात खत्म। 9 वालों को भी समझ में आया कि 9 क्यों नहीं आएगा? सर मैक्सिमम वैल्यू 9 बोला था। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 9 बोला था, नहीं मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट और गलती से बोला था सर। मिनिमम। हाँ हाँ मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट वैल्यू हो गया ना। x की वैल्यू -1 है तभी हमारा आंसर 8 आया था। हाँ तभी 8 आया था, तो मिनिमम जीरो वैल्यू रखोगे तो 9 आ गया। x की वैल्यू हाँ -1। हाँ अगर x की वैल्यू 0 रख दिया आपने तो 9 आ गया। दे रहे हैं x की वैल्यू क्या कर दिया आपने, 0 रख दिया, x की वैल्यू आपने 0 रख दिया तो ये होगा 9, और 9 हो जाएगा तो 9 तो बड़ा हो गया ना 8 से। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, 8 से छोटी वैल्यू कोई नहीं मिले, जो भी वैल्यू मिले ये बड़ी वैल्यू x-1 ही है ना सर? नहीं फाइनल देखो क्या पूछा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। आप इतना एक्सप्रेशन था, मिनिमम कितना होगा, 8 होगा। कब 8 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये दोनों चीज इसलिए करा रहा हूँ, एक्चुअल में आंसर केवल 8 है, -1 से इसका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मैं ये दोनों चीज इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन में दोनों चीज आता है। जैसे पहला क्वेश्चन 2012 वाला मैंने करा था, क्या लिखा था, एक्सप्रेशन दिया था विल बी मैक्सिमम व्हेन, विल बी मैक्सिमम व्हेन। हाँ तो उसमें वैल्यू बताना था किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना आपको, केवल मिनिमम बताना या मैक्सिमम बताना, तो ये चीज ध्यान देना आप। क्लियर हुआ सभी को? सर दोनों पूछेगा? हाँ दोनों नहीं, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा। अब इस ऐसे एक्सप्रेशन दे दिया, अब ये ऐसा दे दिया, अब ऐसा दे दिया, इसमें बोल सकता है कि वैल्यू कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है या इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो डायरेक्ट, अगर सारे वैल्यू पॉजिटिव है ना, सभी वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्ट आप बोल दो कि ये इनफाइनाइट आएगा, इसमें कोई शक नहीं। सभी वैल्यू पॉजिटिव है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो दोनों ही पूछेंगे ना? 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन, चाहे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो, टफ से टफ क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का ही रहता है।
क्लियर? ये क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? हाँ यस सर। चलो कुछ दूसरा टाइप देखें हम लोग। हाँ चलो कुछ दूसरा टाइप देखते हैं ना। डिफरेंशिएशन मेथड देखते हैं कि जब हायर पावर आ जाएगा तो कैसे करोगे आप लोग, या स्क्वायर नहीं बन पा रहा है तो कैसे करोगे। स्क्वायर बना लेते हो तो और बेटर है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बना लिए तो देख रहे हो कितना आसानी से हो जा रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे हो डिफरेंशिएशन पे जाओ तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या करना चाहते हो। अब मेथड हमारे पास अभी है, एग्जाम के टाइम पे आपको कोई एक ही मेथड ध्यान में आता है या उसी समय पे आप फटाके करके निकल लेते हो। उसमें आप बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचने जाते हो कि नहीं ये 3-4 मेथड जो सीखा है सारे मेथड अप्लाई करना है, नहीं। बस यही आपको स्ट्राइक होना चाहिए यहाँ पे कौन सुटेबल मेथड रहेगा जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से जल्दी आ जाए, बस यही आपको। जैसे अभी इसी क्वेश्चन का आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू देखा है ना, कितना है? 8 आया है ना। यस सर। अब इसी एक्सप्रेशन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x² 2x + 9। डिफरेंशिएशन मेथड से देखते हैं क्या इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 8 आएगी क्या। देखो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझो। डिफरेंशिएशन मेथड आपको एक ही फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला डिफरेंशिएशन में हर जगह लगेगा, ठीक है ना, वो हर जगह यूज होगा। ये क्या होता है, x के पावर n, x के पावर n। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या करेंगे, d/dx करते हैं, x के पावर क्या करते हैं n। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे आता है n x के पावर n माइनस, फार्मूला क्या आता है n x के पावर n माइनस 1। यानी जो भी एक्सप्रेशन दिया उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x के पावर n है तो ये हो जाता है n x के पावर n माइनस। सर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, हाँ डेरिवेटिव। अगर जैसे x² है, हमने n की वैल्यू क्या लिया, x² लिया, d/dx यही होगा। आपको लिखने की सारा कुछ जरूरत नहीं है, इतना कुछ मैं समझा रहा हूँ। x² हो गया, राइट है ना। मैंने x² की जगह पर क्या लगा था, d/dx। अब जैसे डेरिवेटिव कर लेंगे, n की वैल्यू कितना है, 2 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2। x के पावर कितना है, n की वैल्यू कितना है 2, 2 - 1 कितना गया, 2x आ गया। क्या कितना आ गया, यानी x² का डेरिवेटिव कितना होता है, x² का कितना होता है 2x। इसी तरह से x का कितना होता है 1 होता है, और कांस्टेंट टर्म का कितना होता है 0 होता है। ये आपका स्टैंडर्ड है, याद कर सकते हो, याद कर लो। x³ का कितना होता है 3x², इतना ही आपको याद। x के पावर 4 का कितना हो जाएगा बता दो आप लोग फटाक से। सर 4x³। 4x³। 4x³, राइट है क्या। आप क्या देख रहे हो, यहाँ से पावर एक कम हो जा रहा है, यही पावर आगे चला जा रहा है, बस यही हो रहा है क्या। हाँ यानी मैं बोलूँ कि x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन तो बता दो फटाक से कितना होगा। 20x to 19। क्लियर, डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया, बात यही मुझे समझाना था। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब देखो क्या होता है डिफरेंशिएशन मेथड में हम लोग करते क्या है, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले इसका डिफरेंशिएशन करके हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। हेलो हाँ हेलो सर, रिपीट करो ना एक बार, नहीं समझा। वो डेरिवेटिव क्या बताया आपने, वो कुछ समझे नहीं। जैसे हमने ये बताया कि x के पावर अगर n है ना, x के पावर n है, कोई एक्सप्रेशन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, d/dx x के पावर n होता है, तो उसका फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1, उसका फार्मूला होता है। तो एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा था, x के पावर कोई n की वैल्यू कुछ भी ले लो और उसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यही होगा n x के पावर n माइनस 1 ही होगा। जैसे हमने बोला x² का डिफरेंशिएशन करना है, x² का डिफरेंशिएशन करना मतलब x² इक्वल टू क्या निकालना है, d/dx x² निकालना है। इक्वल टू कितना होगा, n की वैल्यू कितना है, देखो n की वैल्यू कंपेयर करें कितना है 2 है, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इंटू n की वैल्यू कितना है 2 है ना, n की जगह पे कितना आ जाएगा 2, अब -1 हो गया, तो 2 - 1 कितना गया 2x, x के पावर 2 - 1 कितना होगा 1 होगा, x के पावर 1 की वैल्यू कितना होती है x ही होती है, तो हो गया 2x। तो ये मैं बोला x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया। क्यों 1 हो गया,
एक्स पावर कितना दिया हुआ है 1, और 1 लोगे तो ये पावर कहाँ आगे आ जाएगा, और 1 माइनस 1 एक्स के पावर 0, एक्स पावर 0 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, एक्स के पावर 3 का 3x स्क्वायर, एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब, एक्स के पावर 20 का 20 एक्स के पावर 19। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आप देख रहे हो कि ये जो पावर और सर ये एक्चुअल में, एक मिनट, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, एक्स टू पावर 19 है ना, ये 20 है ना, तो ये पावर वाला टर्म, ये जितना पावर है ना पहले चलाया रहा है, 20 है तो 20 को पहले लाओगे क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 एक्स के पावर। अब 20 में से एक सब्ट्रैक्ट, 20 में से क्या करो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, एक पावर कम कर दो, तो 20 एक्स पावर 19। अब बोलो क्या है, वो x इक्वल टू 1 है ना, उसका आपने बोला ना, x इक्वल टू 1 है, उसका वैल्यू आपने बाद में बोला कांस्टेंट का 0 है, वो उधर से नहीं। देखो x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x से पावर 1 होगा। अब मैंने कहा पावर पहले चलाया था, पावर पहले ले लो इंटू x के पावर, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस 1 कर दो, 1 इंटू एक्स के पावर कितना, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, x के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1, तो क्या हो गया 1 इंटू 1, तो वैल्यू कितना गई 1, यानी x के पावर 1 का डिफरेंशिएशन जो हो गया d अपन dx हो गया, वो कितना आ गया 1 आ गया। क्या समझा क्या, हेलो, हाँ सर क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे जैसे पावर बढ़ता जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो b पावर है वो पहले आ जा रहा है और उस पावर में से एक कम कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 पहले आ गया, 20 में से एक कम कर दिया तो 90। तो अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी एक्सप्रेशन दिया ना उसका हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके एंड डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग 0 कर देते हैं। अब जैसे इज इक्वल टू 0 कर देते तो वहां से x की वैल्यू आती है, वहां से x की वैल्यू आती है। अगर x की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है तो आपको क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, x की वैल्यू को पॉजिटिव आती है तो वैल्यू क्या देगा मिनिमम, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कितना आएगा, अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 पहले आ जाएगा और एक्स हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट 9 क्या कांस्टेंट है ना, 0 होगा, 9 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, जैसे हमने डिफरेंशिएट कर लिया इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जैसे डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा -2 होगा, क्या 2 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गई -1 आ गई, क्या x की वैल्यू कितना आ गई -1 आ गई क्या। यस। अब ये x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दो, ये आपको जो भी वैल्यू दे देगा मिनिमम रहेगी दे देगा आपको, x की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 9, तो क्या आ गया -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस का 1 होगा, 2 इंटू -1 प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन -2 हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। तो आपका यही आया था क्या मिनिमम वैल्यू 8 आई थी, x इज इक्वल टू -1 पे मिनिमम वैल्यू 8 आया था। यस सर। क्या राइट है क्या, समझ में आया। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है, वही डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है, जो भी x की वैल्यू आएगी वो x वैल्यू इसमें पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो वो आपको मैक्सिमम मिल। तो अब दोनों में से कौन सा आसान है, कौन क्या करना है, मेथड मैंने दोनों बता दिया। समझ में आया क्या सभी को। अच्छा वो -1 का है ना, उधर से वो 2x प्लस 2x किधर गया फिर, एंड 9 का वैल्यू 0 कैसे लिया। देखो 2x इज इक्वल टू -2, यहाँ तक समझ में आया है।
यहाँ तक समझ में आया आपको? मतलब 2x से ना उधर तक ही समझा आपने, 2 के बाद वो -x है ना, वो किधर गया 2x? मैं मैं जहां तक पूछ रहा हूँ आप बताओगे तब तो सही चलेगा। आपको 2x = -2 यहाँ तक समझा है क्या? ये वाला स्टेप समझा है क्या? नो सर नहीं, मेरे को मतलब क्वेश्चन दिया है ना x प्लस, उसका फर्स्ट वाला स्टेप ही नहीं समझे। ये वाला स्टेप? हाँ उसका नीचे का, हाँ वो 2x मेरे को समझा कैसा है, लेकिन +2 है +0 वो नहीं समझा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे x² का डिफरेंशिएशन हमने 2x लिख लिया, इसी तरह एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है, तो 2 × 1 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म का 9 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा, तो 0 हो गया। समझा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हूँ कुछ स्टैंडर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। ये आपके स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन मैंने कुछ लिखा है कि इतना तक आता है। देखो x² का जैसे लिखा आपने 2x, उसी तरह से x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, तो 2 × 1 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमने कहा 0, तो 9 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा? 0 हो गया ना। क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। हाँ, समझ में आया? तो 2 × 1 + 1 = 0 हो गया। तो कितना होगा? 2x + 2 = 0 हो गया। यस सर, वो आगे का समझा मेरे को। आगे ये सारा समझ में आया? ओके ओके, तो ठीक है, फिर नोट कर लो। क्लियर हुआ ना सभी को? यस सर। ओके, चलो फिर नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब 2 मेथड मैंने सिखा दिया आप लोगों को। अब 2 मेथड में से जो मेथड आपको सही लगता है वो मेथड मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। जिनको डिफरेंशिएशन समझ में, वो डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया है, स्क्वायर मेथड समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, स्क्वायर मेथड कर लेगा। जो इजी लगेगा वही अप्लाई करोगे आप। हमें क्वेश्चन कराना है, एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। जितना ब्रैकेट में लिखा हूँ सब डिफरेंशिएशन है वो। हो गया सर। हो गया सभी का नोट? ये आगे यहाँ पे लिखना, यहाँ सभी लोग लिखना डेरिवेटिव है, ऐसा मत समझ लेना कि इसकी वैल्यू कहाँ से ना हो गया नोट सभी का? नो सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं।
हुआ नोट? देन चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सर जब मिनिमम लेते हैं तभी डेरिवेटिव करना रहता है कि मैक्सिमम को भी डेरिवेटिव से कर सकते हैं? दोनों पर, दोनों। अब डेरिवेटिव किसी के लिए भी अप्लाई, जैसे स्क्वायर भी किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव भी किसी के लिए अप्लाई। देखो 2013 का क्वेश्चन, 13 का क्वेश्चन है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नाइन माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स एंड 2 माइनस, ये 2013 का क्वेश्चन। ये 2013 का क्वेश्चन है। आया किसी का? x इज इक्वल में 9 है। 11/2 हाँ, एक्स 11 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू 11/2 आई है। चलो देख लेते क्या है। 9 माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस, देखो 9 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 9 का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे -9x, माइनस एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2x, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही आएगा क्या मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो टोटल कितना आ गया? 18 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब क्या करो, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है, अब एक बार डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे डी अपन डी एक्स निकालोगे, 18 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 18 का 0 आ जाएगा, माइनस एक्स का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 11 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। राइट है ना? -11 है, इधर जाएगा तो +11 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? +11। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 11/2। एक्स की वैल्यू 11/2, यानी एक्स की वैल्यू 11/2 पे मिनिमम वैल्यू होगा। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा यहीं पे रख देते हैं डायरेक्ट। इस पे अगर इसमें भी रख सकते हो, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 11/2 रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 9 माइनस 11/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 11/2, कितना हो जाए? 9 2 जा कितना होगा? 18, 18 माइनस 9 कितना होगा? 7/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 11 -7/2, कितना आ गया? -49/2 आ गया क्या? 4 आ गया।